श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपात महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कोप्पाघाट सत्संग हॉल भागलपुर के दिनांक 7/3/1919 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यहाँ आश्रम में प्रतिदिन प्रातः, अपराह्न और सायं इन तीनों कालों में सत्संग होता है। आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग है। सत्संग में और राम कथा में कोई अंतर नहीं है। दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है और वह है वेद। फिर भी गोस्वामी जी की दृष्टि से अवलोकन करने पर सत्संग श्रवण और राम कथा श्रवण में कुछ अंतर प्रतीत होता है। यूँ तो राम कथा व सत्संग सब कोई सुन सकते हैं, किंतु गोस्वामी जी राम कथा श्रवण के अधिकारी उनको मानते हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी हो। यथा राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथि काढ़ई भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। सुधा के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। सतयुग में मंदराचल पहाड़ के द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था। शेषनाग की रस्सी बनाई गई थी। देवों और दानवों ने मिलकर मंथन किया था। उसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक अमृत का घड़ा भी था। अमृत के लिए देवों और दानवों दोनों दलों में संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसका वितरण किया। संतों ने देखा, जिसके लिए आपस में संघर्ष हो, वैमनस्य हो, ऐसी वस्तु से क्या लाभ। वस्तु ऐसी हो जिससे सबको समान रूप से लाभ हो। वह ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व आदि सबको लाभ हो। वह है सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निमर्थन करता, सार सत्संग मुद्रित्य इति निशितम, वदत श्री कृष्ण वेदर्भी भरता। वेद क्षीर समुद्र है। सुंदर विचार रूप मंदार पहाड़ मथानी है। वहाँ देवों और दानवों ने मिलकर मंथन किया था। यहाँ के लिए वे कहते हैं, अखिल मुनि वृंद निमर्थन करता, अर्थात अखिल मुनि वृंद उसके मंथन करने वाले हैं। वहाँ 14 चीज़ें निकली थी और यहाँ क्या निकला? यहाँ एक ही चीज़ निकली, वह है सार सत्संग। यदि जिज्ञासा हो कि यह बात कहते कौन हैं, तो उसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वदत श्री कृष्ण वेदर्भी भरता, अर्थात रुक्मणी जी के पति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब राम कथा का शुभारंभ इस प्रकार होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले पहल भगवान शंकर ने इस कथा की रचना की थी और उन्होंने काकभूषुंडी जी को सुनाई। काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य से और याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से यह कथा कही। पुनः यह जिज्ञासा हो सकती है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की है,
उन्होंने किनसे सुनी? इसका समाधान गोस्वामी जी इस भांति करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी पड़ी नहीं बालपना, तब मरियों अचेत। अर्थात बाराह क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से यह कथा सुनी थी। पुनः गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना कर अपने मानस पटल पर अटल कर रख लिया था। जब समय आया तो उन्होंने पार्वती जी से यह कथा कही। क्योंकि भगवान श्री राम के चरित्र को भगवान शंकर ने अपने मानस पटल पर रखा, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। यद्यपि रामचरितमानस में कथा प्रसंग की प्रधानता है, तथापि इस कथा प्रसंग में बहुत सी गूढ़ बातें भी निहित है, जो सर्वसाधारण को विदित नहीं है। ग्रंथकार ने काव्य के नवरस, जप, तप, योग, विराग आदि को मानस का जलचर बनाकर रखा है। जलचर जलगर्भ में छिपे रहते हैं, वे सरलता से देखे नहीं जाते। मानस के जलचर को देखने के लिए हृदय की आँख अर्थात दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि खुले बिना रामचरितमानस के गूढ़ विषय को समझना असंभव है। नवरस जप तप जोग विरागा, तें सब जलचर चारु तड़ागा। असमानस मानस च सुचाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। इस दृष्टि को अपनाकर गोस्वामी जी को कहना पड़ा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। रामचरितमानस अर्थात राम की जो निगूढ़ कथा है, उसके वक्ता और श्रोता दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए। ज्ञान निधि हुए बिना राम की निगूढ़ कथा को वे कह सुन और समझ बूझ नहीं सकते। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।